नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो अटूट विश्वास और भक्ति की सीमाओं को परखती है। ये कहानी है रघुनाथ महापात्रा की, एक ऐसी दास्तां जिसमें भक्ति है, कठिन से कठिन परीक्षा है और ऐसे चमत्कार हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि सच्ची आस्था में, सच्चे विश्वास में आखिर कितनी शक्ति होती है। चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसके नायक रघुनाथ के साथ। जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में, जहां उनकी इस असाधारण भक्ति की नींव पड़ी थी। रघुनाथ का जन्म एक बहुत ही अमीर और धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था कृष्णचंद्र महापात्र। बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी बच्चों जैसा चंचल नहीं था, बल्कि वो काफी गंभीर और भक्ति में डूबे रहते थे। वो पक्के तौर पर ये मानते थे कि उनके जीवन का मकसद बस एक ही है, और वो है ईश्वर को पाना। और फिर जब वो 17 साल के हुए तो उनकी शादी भी अन्नपूर्णा नाम की एक बहुत ही भक्त लड़की से हो गई। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। सोचिए, धन दौलत, एक अच्छी पत्नी, सब कुछ था उनके पास, पर रघुनाथ को ये सारी दुनियादारी एक सोने के पिंजरे जैसी लगती थी। उनकी बस एक ही इच्छा थी, किसी तरह ईश्वर से उनका जुड़ाव हो जाए। और यहीं से उनके जीवन का वो दौर शुरू होता है जहां उनकी आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होनी थी। एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रख दे। सबसे पहले तो उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। उनके माता पिता का देहांत हो गया और वो एकदम अकेले पड़ गए। अब देखिए, उनके पिता ने मरते समय बस इतना कहा था कि जिसका भी कर्जा हो चुका देना। बस इसी सीधी साधी बात का कुछ चालाक धोखेबाज लोगों ने फायदा उठा लिया। झूठे कर्जे दिखाकर उन लोगों ने रघुनाथ की सारी संपत्ति और यहां तक कि उनका घर भी हड़प लिया। लेकिन रघुनाथ ने इसे भी ईश्वर की ही मर्जी माना। और जब लगा कि अब इससे बुरा क्या होगा, तो आखिरी सहारा उनकी पत्नी अन्नपूर्णा को भी उनके घरवाले वापस अपने साथ ले गए। अब सोचिए, रघुनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सचमुच सड़क पर आ गए थे। सब कुछ खो देने के बाद भी रघुनाथ का बस एक ही सिद्धांत था, जा विधि राखे राम ता विधि रहिए। मतलब भगवान जैसे रखें उसी हाल में खुश रहना है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बस सब कुछ स्वीकार कर लिया। अब जब कुछ नहीं बचा तो वो अकेले ही जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े और वहां मंदिर के दरवाजे पर एक भिखारी की तरह बैठकर अपना जीवन गुजारने लगे। ये था उनका पूर्ण त्याग। लेकिन ये कहानी सिर्फ रघुनाथ की नहीं है। अब कहानी का रुख मुड़ता है अन्नपूर्णा की तरफ, क्योंकि उनकी आस्था की भी एक अलग लेकिन उतनी ही मुश्किल परीक्षा चल रही थी। हुआ ये कि अन्नपूर्णा के घर वालों ने जब देखा कि रघुनाथ अब एक भिखारी बन चुका है, तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ एक मंत्री के बेटे से उसकी दूसरी शादी तय कर दी। ये एक भयानक स्थिति थी, क्योंकि उनके पति तो जिंदा थे। अन्नपूर्णा ने किसी तरह रघुनाथ तक एक खत पहुंचाया जिसमें लिखा था, मुझे बचा लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अब यहां की मुश्किल देखिए। शादी होनी थी फाल्गुन शुक्ल पंचमी को, जिसमें सिर्फ 10 दिन बचे थे। और सबसे बड़ी चुनौती, पुरी से उनके गांव का पैदल रास्ता था पूरे 1 महीने का। मतलब किसी भी तरह से वहां पहुंचना नामुमकिन था। और कहते हैं ना कि जहां इंसान की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। यहीं से कहानी में होते हैं एक के बाद एक 3 चमत्कार। तो पहला चमत्कार था चमत्कारी सफर। रघुनाथ को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने सब कुछ भगवान जगन्नाथ पर छोड़ दिया और मंदिर के दरवाजे पर ही सो गए। और जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो वो कहाँ थे? अपने ससुर के घर के बाहर। 1 महीने का सफर सिर्फ एक रात में। अब घर वाले उन्हें अचानक वहां देखकर तो एकदम चौंक गए, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। ऊपर ऊपर से तो स्वागत करने का नाटक किया, पर अंदर ही अंदर वो उसे मारने की साजिश रच रहे थे। और फिर हुआ दूसरा चमत्कार, मौत से वापसी। परिवार ने उनके शाम के खाने में जहर मिला दिया। अन्नपूर्णा ने चुपके से एक मिठाई में एक पर्ची छिपा दी जिस पर लिखा था, विष है। रघुनाथ को वो पर्ची मिली। उन्हें पता था कि खाने में जहर है, फिर भी उन्होंने वो खाना खा लिया। क्यों? क्योंकि वो मन ही मन उसे भगवान को भोग लगा चुके थे। और खाते ही उनकी मृत्यु हो गई। पर अन्नपूर्णा की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि कहते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ वहां प्रकट हुए और रघुनाथ को फिर से जिंदा कर दिया। और तीसरा चमत्कार था दिव्य सुरक्षा। जब वो दोनों वहां से निकले
तो मंत्री के बेटे और उसके सैनिकों ने उनका पीछा किया ताकि वो रघुनाथ को मार सकें और अन्नपूर्णा को पकड़ सकें। तभी अचानक कहीं से 2 दिव्य घुड़सवार प्रकट हुए और उन्होंने दोनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया और उन्हें सुरक्षित पुरी तक पहुंचाया। तो इन सब चमत्कारों के बाद उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? चलिए अब देखते हैं उस अटूट विश्वास की जीत को और उसके बाद की उनकी जिंदगी को। वो दोनों सुरक्षित जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां जब लोगों ने उनकी ये कहानी सुनी तो एक अमीर भक्त ने उन्हें मंदिर के पास ही एक घर दे दिया और फिर उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ शांति से भगवान की भक्ति और सेवा में गुजार दी। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि आस्था का मतलब ये नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि आस्था वो ताकत है जो उन मुश्किलों के बीच हमें शक्ति देती है। उनकी ये यात्रा हमें 2 तरह की आस्था दिखाती है। एक तरफ है रघुनाथ का पूर्ण समर्पण और दूसरी तरफ है अन्नपूर्णा का साहसी कर्म। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चमत्कार होने के लिए ये दोनों ही चीजें जरूरी थीं, एक का समर्पण और दूसरे का कर्म। इन दोनों ने मिलकर ही नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे विश्वास की, हमारी आस्था की असली परीक्षा आखिर होती कब है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो या तब जब हमारा सब कुछ दांव पर लगा हो?